ओके क्लास 11, प्लीज ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखना। जर्नल एंट्रीज बाकी सब मैं ऑनलाइन में करवा दूंगी, लेकिन फॉर्मेट वगैरह जो है उसके लिए आपको ये वीडियो ही देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बुक में ज्यादा समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने बुक से कोई सम नहीं लिया है। अब तक हम लोगों ने इक्वेशंस देखा था, रियल पर्सनल नॉमिनल देखा था, उसका कोई रूल हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, डेट लिखनी पड़ती है, पर्टिकुलर्स के लिए थोड़ी सी स्पेस ज्यादा चाहिए रहती है। एलएफ बहुत स्मॉल स्पेस चाहिए क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना है। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, एफ फॉर फोलियो एंड एल फॉर लेजर। जब हम जर्नल एंट्री के बाद में लेजर बनाते हैं तो उसका क्रॉस पेज नंबर यहाँ पर डालते हैं हम लोग, रियल प्रैक्टिकली जब करते हैं। तो अभी हमको सिर्फ ब्लैंक छोड़ना है, तो बहुत कम छोटी सी लाइन ड्रॉ करके छोड़ देना है। देन ये डेबिट है रुपीज अमाउंट लिखने के लिए, और ये क्रेडिट। फॉर्मेट पे प्लीज ध्यान देना, डेट के लिए अप्रोक्सीमेटली इतना सा स्पेस, सिर्फ डेट लिख लो उतना। पर्टिकुलर्स के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि हमको वर्ड्स लिखने हैं इसके अंदर। एलएफ बहुत स्मॉल स्पेस, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जितने में आपका अमाउंट आ जाए 4-5 डिजिट तक का अमाउंट। अब जिसकी बुक में हम जर्नल एंट्री बनाएंगे उसको लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। तो मिस्टर राम करके कोई प्रोप्राइटर है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने ये ट्रांजैक्शंस किए थे पूरे साल भर में, और हमको उसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन मिस्टर राम ने क्या किया था कि 1 जनवरी को वो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और हम लोग यहाँ पर ईयर से 1 टाइम लिखते हैं, उसके बाद डेट 1 जैन। 1 जनवरी को क्या किया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, पहला ट्रांजैक्शन। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप बिजनेस हो तो मिस्टर राम आपके पास पैसे लेकर आ रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया। क्यों आया? क्योंकि प्रोप्राइटर ने कैपिटल दिया। जो आया वो ऊपर, जो गया या जिसकी वजह से हो रहा है वो नीचे। तो हमारे पास क्या आया? कैश। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैश अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, जस्ट एलएफ की लाइन के यहाँ पे टच करके। टू के टाइम पे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ना है, साथ में नहीं लिखना है। टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है? 50,000 डेबिट के सामने, ये इस लाइन के सामने आया, और ये इस लाइन के सामने क्रेडिट जाएगा 50,000। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी। जो आया वो ऊपर, जो गया या जिसकी वजह से हो रहा है वो नीचे। ये ऊपर है, ये नीचे है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें आपको रियल पर्सनल का रूल फॉलो करना है, कैश अकाउंट क्या होता है हमारा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश आया। कैपिटल क्या होता है? पर्सनल। क्रेडिट द रिसीवर, प्रोप्राइटर रिसीवर है, इसलिए उसके अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट में डाल दिया। अब लिखते हैं नरेशन। जस्ट इसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ब्रैकेट में, और नरेशन हमेशा स्टार्ट होता है बीइंग वर्ड से। बीइंग, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है शॉर्ट में, जैसा आपको समझ में आता है वैसा लिख सकते हैं। इनके नहीं समझ में आता है पूरा ये उठा के लिख दो, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख सकते हो। यहां तक नहीं आना चाहिए, पर्टिकुलर इसी के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका अमाउंट का कॉलम, ऐसे ऐसे लिखते हुए जाना, यहां से आगे नहीं निकलना चाहिए। अगर आता है सेकेंड लाइन में लिखो। ये आपका पूरा एक जर्नल एंट्री हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। हाँ, ईयर के बाद में आप एक लाइन छोड़ सकते हो, उसके बाद 1 जनवरी के सामने ये ट्रांजैक्शन आना चाहिए, एक भी लाइन नहीं छोड़नी। फिर यहाँ पर 1 लाइन की स्पेसिंग देनी है। सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ था हमारा 3 फेब। ईयर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि सब 2020 में ही हो रहा है। एक बार मैं वापस बता देती हूँ इस ट्रांजैक्शन का हमने क्या किया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, प्रोप्राइटर पैसे लेकर आया, कैश आया। क्यों? कैपिटल। जो आया वो ऊपर, जो गया या जिसकी वजह से गया वो नीचे। कैश अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल गया नहीं है, लेकिन कैश किसकी वजह से आया? कैपिटल की वजह से। तो 2 अकाउंट आएंगे, कैश, कैपिटल। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। परचेज किया तो सामान आएगा हमारा, तो सबसे पहले तो जो आया वो ऊपर। हम यहाँ पर परचेज अकाउंट
भी लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, बट बेटर है परचेज अकाउंट लिखना, क्योंकि गुड्स आपका सेल में भी आता है, परचेज में भी आता है, तो समझ में नहीं आएगा उसमें लेजर अकाउंट बनाते हैं। आपकी बुक में परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे गुड्स अकाउंट भी लिखा है, दोनों लिख देगा, स्लैश कर देगा गुड्स अकाउंट या फिर इसके नीचे डेबिट। तो ये दोनों में से एक ही लिखना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसलिए मैं बता रही हूँ कि दोनों लिख सकते हो, दोनों में से एक लिखोगे चलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा चल जाएगा। कितना अमाउंट है और क्या हुआ पैसा, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, हमने परचेज किया, पैसा गया, जो गया वो नीचे, तो टू कैश अकाउंट 30,000, परचेज के सामने 30,000 डेबिट और कैश के सामने भी 30,000 क्रेडिट। नरेशन being goods purchased for cash, purchased for cash। यहाँ पे हुआ ट्रांजैक्शन दो किया हमने, एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया था एंड सेकेंड हमने गुड्स परचेज किया। अब थर्ड 2 मार्च सेल गुड्स टू मिस्टर जय। अब यहाँ पर कहीं पे फॉर कैश नहीं दिया, नाम दिया मिस्टर जय, तो हमको कैश तो नहीं मिल रहा है लेकिन गुड्स तो जा रहे हैं हमारे, तो हम 2 मार्च को एंट्री करेंगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, हर एंट्री नरेशन कंप्लीट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, एक लाइन छोड़ दो, फिर ये एक पार्ट कंप्लीट, एक लाइन छोड़ दो। 2 मार्च को आपने सेल किया, गुड्स तो गए, किसकी वजह से गया, जय। अगर नाम नहीं दिया होता तो हमारे पास कैश आता, गुड्स जाता, कैश नहीं आया, जय। तो यहाँ पर जयस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसको भी सेम सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हो। जो आया वो ऊपर, कैश तो आ नहीं रहा है, डेबिट का नाम ही लिखना पड़ेगा, ये पैसा देगा ना फ्यूचर में आपको, पर गुड्स तो गया, तो टू सेल्स कितने का 20,000, जय के सामने 20,000 डेबिट में और ये सेल्स के सामने 20,000 क्रेडिट में। ये क्या हुआ, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, फुल फॉर्म लिखना है इसका, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये हमारे 3 ट्रांजैक्शन हुए, इसके बाद भी 3 ट्रांजैक्शन और बाकी है, तो मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि इस साइड बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो मैं एक बार बता देती हूँ हम लोग ने क्या किया है। आपका फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्री है तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इक्वेशंस भी फर्स्ट टाइम आपको वीडियो में नहीं समझाता, वापस प्लीज थोड़ी देर रिपीट देख लेना वीडियो को, बेसिक चीजें तो समझ में आ जाएगी। फॉर्मेट, जो आया वो ऊपर, जो गया वो नीचे। पहला कैश मिला, कैश ऊपर, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। सेकेंड गुड्स परचेज किया, गुड्स आए, परचेज क्या गया, कैश। थर्ड में हमने सेल किया तो गुड्स तो गए, कैश तो नहीं आया, नाम आया जयस अकाउंट। और उसके बाद हमने नरेशन लिखी, उसके बाद हर नरेशन आपका बीइंग से ही स्टार्ट होता है। अभी अगर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी पढ़ा होगा, नरेशन या तो बीइंग से स्टार्ट होता है या तो फॉर से स्टार्ट होता है। हम लोग प्रैक्टिकली बीइंग वर्ड यूज करते हैं। अमाउंट लिखते टाइम ऊपर वाला अमाउंट ऊपर के सामने, नीचे वाला अमाउंट नीचे के सामने, जहां पर अमाउंट नहीं है वहां पर डैश डैश। तो ये आपके 3 ट्रांजैक्शंस हुए, लिख लेना। उसके बाद में अपने को आगे की 3 ट्रांजैक्शन उसी कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं, इसी के नीचे लिखते जाना है। पेज खत्म हो जाएगा तो सेकेंड पेज पर वापस पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना है एंड देन लिखना है। फॉर्मेट मतलब वापस डेट, पर्टिकुलर, डेबिट सब लिखना पड़ेगा। अगर सपोज आपका ये एक पेज है, यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस खत्म हुए, नेक्स्ट पेज पे आपको बाकी के ट्रांजैक्शंस करने हैं, फिर से फॉर्मेट बनाना है, फिर से ये सब कुछ लिखना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट में लिखना कंटिन्यू, लास्ट की लाइन में, क्रेडिट वेडिट के अमाउंट में नहीं है, लास्ट की लाइन में आपको लिखना है कंटिन्यू दूसरे पेज पर, क्योंकि हमारा पूरा सम आगे कंटिन्यू होते जा रहा है, यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। तो अभी मैं रफ कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको आगे के 3 ट्रांजैक्शंस लिख देती हूँ। तो अभी हमारा 3 ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद फिर से नए पेज पे स्टार्ट करना है, वापस डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट एंड 2020। हमारा 5 मई को ट्रांजैक्शन हुआ था, हमने यहां तक किया था, गुड्स सेल किया। तो अभी 5 मई का ट्रांजैक्शन है, पेड ऑफिस रेंट
500 रेंट पे किया, पैसा तो गया। इन केस अगर आपको है ना पहली एंट्री नहीं समझ में आए, कोई भी एक चीज समझ में आ ही जाती है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो आपको ये तो पता है कि पैसा तो जाएगा, कोई भी एक्सपेंसेस है पे करोगे तो पैसा तो जाने वाला है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप टू कैश से शुरू कर दो, टू कैश अकाउंट। अब देखो कि पैसा किसकी वजह से जा रहा है, रेंट की वजह से, तो यहाँ पर आ गया आपका रेंट अकाउंट, तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पैसा गया किसकी वजह से, रेंट की वजह से, कितना गया 500 रुपए। और इनकेस अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डेबिट क्रेडिट का रूल अपना रियल पर्सन वाला फॉलो कर सकते हैं। रेंट क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंसेस, कैश क्या है, रियल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही वाला रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। लेकिन बार बार याद करना, रियल पर्सन पहचानना, इसकी बजाय हम करते हैं आया गया। अब इसका नरेशन, बीइंग रेंट पेड, वो कैश वैश लेने की जरूरत नहीं है, रेंट तो कैश में ही पे करना है। उसके बाद 7 जून को सैलरी पे किया, तो 7 जून सेम आपका कैश गया किसकी वजह से, सैलरी की वजह से, गया कैश सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। फर्स्ट सम में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है फॉर्मेट की, सैलरी सैलरी के सामने, कैश कैश के सामने, बीइंग सैलरी पेड। ये दो ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस के थे, तो हर दोनों ट्रांजैक्शन में कैश तो आपका जा ही है, रीजन एक्सपेंसेस की वजह से। अगर आपको दिया रहेगा कि सैलरी पेड टू मिस्टर वाई, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, खर्चा ही है, सैलरी टू कैश, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स, उसका नाम कब लिखते हैं, जब सैलरी आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी, पे कर दी, नाम से क्या करना है, पैसे गए हमारे, बस हो गया। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो तो भी आप सिर्फ रेंट ही लिखोगे, लैंडलॉर्ड का नाम वाम कुछ नहीं करना है, रेंट पे किया, हमारा पैसा गया। लास्ट हमने परचेज किया फर्नीचर, तो 8 जुलाई को, 8 जुलाई फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर आएगा ही ना, परचेज किया। और एसेट जब भी आप परचेज करते हो ना, तो हम नाम लिखते हैं उस एसेट का स्पेसिफिकली, सेल्स और परचेज वर्ड यूज नहीं करते। सेल्स और परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए, जिसमें हम डील करते हैं, फर्नीचर में डील नहीं कर रहे हैं, फर्नीचर तो अलग से परचेज करके लिखा है। फर्नीचर नाम दिया नहीं, मतलब कैश में ही है, टू कैश पैसा गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, being furniture purchased, purchased, यहां से भी आगे चला जाता है, डैश करो फॉर कैश। हम लोगों ने रेंट पे किया, सैलरी पे किया, फर्नीचर परचेज किया, तीनों में टू कैश पैसा ही जा रहा है हमारा, तो जो गया वो नीचे ही आते जा रहा है, जिसकी वजह से हो रहा है वो ऊपर आते जा रहा है। अब पूरे 6 ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हमको करना है यहाँ पर टोटल, और ऑब्वियसली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सेम ही आएगा, जो आप अमाउंट डेबिट में लिख रहे हो वही क्रेडिट में भी लिख रहे हो। तो हमारे पहले 3 टोटल्स थे 50, 30, 20, 1 लाख, 1,10,000, 1,10,800, तो ये टोटल आ जाएगा 1,10,800। यहाँ हम लिखेंगे टोटल कि हमारा पूरे ट्रांजैक्शन का टोटल कितना है, 1,10,800। यहाँ का भी और पहले के 3 का भी, पहले 3 था 50, 30, 20, 1 लाख, फिर ये 800 एंड 10,000, 1,10,800 टोटल। ये टोटल सामने सामने लिखना है, डेबिट के टोटल का और क्रेडिट के टोटल का दोनों का सामने होना ही जरूरी है, एक ही लाइन में होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है आपको, जैसे पैसे चेंज करते हैं ना हम लोग दो उंगली की जगह छोड़कर, तो वैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 फिंगर्स की स्पेस छोड़ने के बाद लिखना, अलग से लिखना चाहिए कि ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है, फॉर्मेट है, ये अलग से लिखना जरूरी है। तो ये हुई आपकी जर्नल एंट्री, एक ही सम करवाया है तो वो वापस एक बार ट्राई कर लेना, यही वाला सम, बाकी का हम ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे।
एंड इस सैटरडे को अकाउंट्स का ही लेक्चर है, क्योंकि आप नहीं तो ये जनरली भूल जाओगे अगले हफ्ते तक, तो इसलिए इंग्लिश का लेक्चर नहीं ले रही हूँ मैं। इंग्लिश में वैसे मैंने 2 चैप्टर कर दिए हैं। अकाउंट्स में यही वाला पार्ट वापस एक्सप्लेन करूंगी और आपके जो टेस्ट पेपर्स के सम्स थे उसके बारे में, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने 10 बजे से पहले का बन रहा है, तो अभी तक टेस्ट पेपर्स आए नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया। तो ये सम्स अच्छे से देख लेना प्लीज। वीडियो को एक बार नहीं समझा तो 2 बार वापस देख लेना अच्छे से। बाकी हम लोग सैटरडे को डिस्कस करते हैं।